हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 8 सितंबर। अभी टाइम हो रहा है शाम के अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे का। आज डे में तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, लेकिन आज का दिन एक्सपायरी का था। मैं जनरली वैसे तो पहले एक्सपायरी ट्रेड करता था कि यहाँ एक्सपायरी पे कुछ ट्रेड लेता था निफ्टी और बैंक निफ्टी के, लेकिन आज का मैं थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी से दूरी बना के रखे हुए हूँ। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मेरे को इंडेक्स में इंटर ट्रेडिंग में थोड़े ज़्यादा लॉसेस हो जाते थे, जबकि मेरा स्टॉक्स में और पोजिशनल में कंटिन्यूस प्रॉफिट बन रहे थे। तो जो स्ट्रेटजी अपने को सूट कर रही होती है, अपने को जिस स्ट्रेटजी में फ़ायदा हो रहा है, अपन उसी पे ही काम करेंगे। बाकी किस चीज़ से कितना पैसा आता है उससे हमको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं आना चाहिए। तो वही देखते हुए फ़िलहाल मेरी पोजिशनल ट्रेड्स ही हैं, जिसमें से कुछ ट्रेड्स तो पहले के थे उसको मैंने आज क्लोज़ किया और कुछ नए ट्रेड्स इनिशिएट किए। आज निफ्टी पहले तो बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड के ही ट्रेंड दिखा रहा था, और बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस अपसाइड ही बनी हुई थी। इस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे ये लगातार अपसाइड ही जा रहा था, तो अपसाइड ही चलता रहा ये तो फुल डे। और यहाँ पर जो है ना, एक अच्छी खासी डाउन साइड देखने को मिल रही थी निफ्टी में, बट एंड ऑफ द डे आते आते इसने भी अपसाइड की ही और अपना रुख कर दिया, और कंटिन्यूएशन मिला इसको अपसाइड पे ही। तो फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि अब यहाँ पे अगर 800 के ऊपर कल हमको निफ्टी मिलता है तो ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर हम आज की क्लोजिंग देखेंगे तो ये है ऑलमोस्ट अपने पिछले हाई से भी ऊपर। ठीक है, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी ये इसके भी ऊपर हुई है ये क्लोजिंग। तो इस क्लोजिंग में हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अगर कंटिन्यूएशन मिला तो इसको 18,000 तक कंटिन्यूएशन मिल सकता है। और अगर ये यहाँ से 750 के नीचे आ जाता है, 750 के नीचे आ गया, तो इस वाली कैंडल के जोन में फिर से आ जाएगा, इस दोजी के अंदर भी फिर से आ जाएगा। तो फिर ये कंटिन्यूएशन मिल सकती है हमें यहाँ पे डाउन साइड की तरफ, करीब 650-700 के लेवल्स तक। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकती है, लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है 750 के, तो फिर तो 100 पॉइंट डाउन साइड और आने के चांसेस होंगे। अब हम ये देखेंगे कि कल का तो हमको ये पता चल गया, अब देख लेते हैं कि आज का क्या रहा। पहले मैं दिखा देता हूँ कि आज की मैं पोजीशंस क्या क्या लेके गया हूँ। फिलहाल जो मेरे पास पोजीशंस हैं वो मार्केट क्लोज होते होते 11,625 के प्रॉफिट में है। इसमें JSW स्टील की मेरे पास कॉल है, निफ्टी की भी मैंने कॉल उठाई है, स्टेट बैंक की मैंने कॉल उठा रखी है, और TCS को मैंने फ्यूचर्स किए हैं लॉन्ग, और ये मैंने हैज पोजीशन उठाई है। और टेक महिंद्रा को भी मैंने ऑप्शंस के थ्रू लॉन्ग किया है। TCS को हमने पहले भी लॉन्ग किया था तो उसमें से हम अपना जो है ना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और फिर हमने आज फिर से TCS को ही लॉन्ग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे TCS में मुझे किसी भी तरह की डाउन साइड नहीं देखने को मिली। ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड का है, मैं दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। हाँ, ट्रेंड यहाँ पे ये अपसाइड का हुआ, आज का डे हॉल्ट, और अगर कल ये इसके ऊपर खुलता है तो वहाँ पे हमें फिर से अपसाइड मिल सकती है। और ये अपसाइड ने अगर इस रेड वाली कैंडल को तोड़ा, 3185 का लेवल जो है ना, इसको अगर इसने ब्रेक किया, तो इसके बाद हमें जो अपसाइड मिलेगी वो और ऊपर तक देखने को मिल सकती है, बहुत आराम से 3220 3230, ये जो विक है इसके बीच तक हम आ सकते हैं, कहीं भी इस विक के बीच में हम आ सकते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया है। और हम देखेंगे तो जब हमने पहले लेवल मार्क किया था 3150 का, उसके भी ऊपर है फिलहाल TCS, तो यहाँ से अपसाइड की रहने के TCS के चांसेस मुझे थोड़ा हाई लग रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा ट्रेड है दूसरा JSW स्टील का, JSW स्टील ने 680 का अपना एक सपोर्ट लेवल बना लिया है। यहाँ पे अपसाइड फिर हॉल्ट, हॉल्ट में जो है ना लेवल 680 का है, एक बार 680 के नीचे आया और फिर ऊपर आ गया। डे में कभी भी इसने 680 के नीचे एक बार ऊपर जाने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी नहीं, ये लेवल ऊपर शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ। अब जब तक 680 बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तब तक मेरे लिए यहाँ अपसाइड है। अगर 680 टूटता है तो ही मैं मानूंगा कि यहाँ डाउन साइड आने के चांसेस हैं, और यही मेरा एसएल होगा। बहुत हुआ तो मैं इस लेवल को एक बार डिफेंड होने तक वेट कर सकता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है तो। अदरवाइज़ तो 680 मेरे लिए पहला एसएल होगा यहाँ पे, कि जहाँ से मुझे एग्जिट होना चाहिए। अब दूसरा ट्रेड हम देखते हैं स्टेट बैंक। स्टेट बैंक को अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लेवल बने हैं। ये ऐसे नहीं दिखाई देंगे, मैं ऐसे आपको डेली कैंडल में दिखाता हूँ। डेली कैंडल में ये बहुत अच्छा लेवल था आज का। ये देखिए पिछला हाई, अब हम उसके ऊपर निकलते हुए हैं। पिछले हाई के बाद यहाँ पर जो, वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न सा बना है, और इस लेवल के ऊपर निकलते ही यहाँ पे एक बार को सपोर्ट लिया है कल, और फिर यहाँ से तो कंटिन्यूस अपसाइड की ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जो दोजी बने हुए हैं इन सब के ऊपर आज क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से हमें फर्दर अपसाइड मिल सकती है एसबीआई में। इसके अलावा कौन सा, टीसीएस हो गया, एसबीआई हो गया, जेएसडब्ल्यू, टेक महिंद्रा बचा है, और निफ्टी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ अपसाइड आने के चांसेस हाई हैं। सो टेक महिंद्रा का भी अब हम देख लेते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। कहाँ गया, ये रहा। सो टेक महिंद्रा में हम देखेंगे, अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं, कि इसमें तो छोटी छोटी कैंडल्स ही सारी बन रही थी। यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.40-45 से लेकर 10.70 तक। अब 10.70 का लेवल आज इसने तोड़ा, उसके ऊपर ही सस्टेन किया, फिर से नीचे आने की कोशिश हुई, यहाँ से फिर अपसाइड। अब अगर इसको कंटिन्यूएशन करना है तो इसे 10.80 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 10.80 का लेवल हमको यहाँ मिल जाता है, ये आप लेवल देख रहे हैं, ये यहाँ हमें 10.80 के ऊपर का मिल जाता है। अब ये गैप फिल होगा और यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है। इस क्लोजिंग को अब हम बेस मान सकते हैं। 10.80 के बाद 10.90 को हम अगला, अगर इसके ऊपर मिलता है हमें कहीं भी, तो इसको बेस मान सकते हैं, और फिर ये हमें अपसाइड मिल सकती है 1130 के लेवल तक। तो वहाँ तक के लिए हम अभी इस पर वेट करेंगे। 10.80 के बाद 10.90 एक लेवल बन रहा है, 10.90 के बाद जो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो 1130 के आसपास मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा था। मुझे बस वेट ये था कि अगर ये 10.80 के ऊपर टिकता है, यानी कि इस वाले गैप को फिल करके, ये वाला गैप है, इसको फिल करके इसके ऊपर होल्ड करता है, तो हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। 10.80 के ऊपर निकलते ही हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले ली, और उसके बाद इसने कंटिन्यूस अपसाइड ही मेंटेन करके रखी हुई है। अब देखते हैं कि कल इसमें किस साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ये तो होगा वो ट्रेड जो मैं लेकर गया हूँ। अब आते हैं उन ट्रेड्स पे जो मैंने आज क्लोज कर दिया है। तो ऑप्शंस में जो मैंने कुछ ट्रेड क्लोज किए हैं, उसमें जो मुझे बड़ा एक लॉस बेयर करना पड़ा है वो करीब 3700 रुपये का, वो वोल्टास में। वोल्टास में कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, और वो मुझे लगातार लॉस के चांसेस ही ज़्यादा उसमें दिख रहे थे। तो वोल्टास से मैं 980 के नीचे फिर एग्ज़िट कर दिया। कहाँ गया, ये रहा। वोल्टास का अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये डाउन साइड, फिर आज मुझे ऊपर खुला भी था लेकिन फिर नीचे आ गया, मतलब नीचे की तरफ के चांसेस यहाँ हाई दिख रहे हैं अब मुझे। हालांकि इसका 970 एक बड़ा सपोर्ट है, बट अब कुछ कह नहीं सकते अगर ये डाउन साइड के ही कंटिन्यूशन रखता है तो। और यहाँ पर आके जो है ना, मेरे से बहुत ज़्यादा इसमें कोई कन्विक्शन कम होता चला गया। 970 ये लेवल यहाँ पे हमको मिल सकता है। ये यहाँ पे इधर भी 970 के ऊपर, यहाँ फिर यहाँ, और अब फिर से 970 पे हैं। तो बस देखना ही है कि 970 टूटता है या बसता है। फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो नीचे से ऊपर को भी यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड है, और ऊपर से नीचे का भी डाउन साइड ट्रेंड है। तो यहाँ पे 970 एक बड़ा सपोर्ट भी हो सकता है, और 970 अगर टूटता है तो फिर हमें यहाँ पे बहुत आराम से 930 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये वाला लेवल है। तो फिलहाल मैं इससे एग्जिट कर गया हूँ, देखता हूँ कि मार्केट में कैसा मूवमेंट आता है, उस हिसाब से हम आगे की कोर्स डिसाइड करेंगे। तो ये आला लॉस हटाकर 3700 का टोटल हमको जो ऑप्शंस में लॉस हुआ है 2300 का हुआ है। और फ्यूचर्स में जो हमने ट्रेड किए थे इसमें सबसे सही प्रॉफिट हमको मिला है टीसीएस में और रिलायंस में। तो रिलायंस को भी आज हमने दिन में शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे जो है ना, हमें करीब करीब आप ऐसे समझ लीजिए कि 5100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, 51-5200 का। तो 2300 वहाँ से अगर हटा दें, यहाँ से 51-5200, तो कोई 1800 के आसपास का आज का टोटल हमारा क्लोजिंग डे में प्रॉफिट रहा है। तो ये थे हमारे आज के टोटल ट्रेड्स और सबका एनालिसिस। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो।